तो देखिए, हमें सहज भाव से सहन करना चाहिए। सहन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये फीलिंग है कि मुझे बहुत सहन करना पड़ रहा है, यदि सहन करने से हमारी खुशी नष्ट हो रही है, यदि सहन करने से हमारे अंदर निराशा बढ़ रही है, यदि सहन करने से हमारा उमंग उत्साह या जीवन की बहुत सारी जो हमारी आशाएं होती हैं वो मलियामेट होती जा रही हैं, तो ये सहनशीलता नहीं है। तब हमें थोड़ा पावरफुल होना पड़ेगा। हम यदि सहज भाव से सहन कर लें, हंसते हंसते सहन कर लें और उस सहनशीलता का बुरा असर हम पे ना पड़े। ऐसे नहीं हो कि हमने सहन तो कर लिया लेकिन खुशी खो गई, उसके शब्द हम पी तो गए परंतु अंदर भारी हो गया। ये सहनशीलता नहीं है। हमें इस स्थिति से बाहर निकलना है। यदि आपकी मनोस्थिति ऐसी है कि सहन करके आप परेशान हो जाते हैं, आपका मन भारी हो जाता है, तो आप सहन करने के साथ साथ रिस्पॉन्स भी दे दिया करें, रिएक्ट भी कर दिया करें। लेकिन यदि आप सोचते हैं मेरे रिएक्ट करने से उसका रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप अपने किसी ज्ञान की बात को ध्यान में रखते हुए सहज भाव से सहन करें, मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाएं और उसके शब्दों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल दें। लोग कहा करते हैं दो कान इसीलिए तो दिए हैं कि बुरी बातें अगर हों एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, और अच्छी बातें हों तो दोनों कान से सुनो और मस्तिष्क में समा लो। तो हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे। अपमान सहन करना पड़े, सोच लो मैं तो आत्मा हूं। स्वमान में रहने लगो, अपमान की फीलिंग कम हो जाएगी। सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ती हो, संकल्प कर लें मैं तो प्रकृति का मालिक हूँ। ये सर्दी गर्मी तो चलती रहेंगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी। आप संगठन में रहते हों, आपसे बुरा व्यवहार किया जा रहा हो, आपको अवसर ही न दिए जा रहे हों, आपकी योग्यताओं का फायदा ही न उठाया जा रहा हो, आपको संकल्प चलते होंगे। संकल्प कर लें, ये योग्यताएं मुझे बाबा ने दी हैं, वो मेरी योग्यताओं का सदुपयोग स्वतः ही अपने महान कार्य में करता रहेगा। समर्पित होकर चलें तो हमारी सहन शक्ति हमारी दिव्यता बन जाएगी। परंतु ये विषय अंडरलाइन करें फिर से कि सहन करने के बाद हमारी खुशी नष्ट न हो जाए, पर हमें ये खुशी भी प्लस हो जाए कि मैंने सहन कर लिया, मेरे पास बहुत शक्ति है, देखो इसने इतना इतना बोला और मैंने आराम से सहन कर लिया, लोग भी तो देखेंगे। कभी कभी लोग सोचा करते हैं कि 4 लोगों के बीच में इस व्यक्ति ने मुझे बुरा बुरा बोल दिया, वो लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि वो लोग ये भी तो देखेंगे कि हमारी मनोस्थिति क्या है। अगर हमने अपनी मनोस्थिति न बिगाड़ी तो लोग ये चर्चा करेंगे, देखो उसने इनको इतना इतना बोला लेकिन ये मुस्कुराते ही रहे, इन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया। हमारा इंप्रेशन अच्छा होगा, उसका इंप्रेशन बुरा हो जाएगा। तो हम अपने को सहनशील बनाएं, मुस्कुराना सीखें, सहज भाव से सहन करते रहें। सहन करने के बाद परेशान न हो जाएं, बल्कि अति आनंद में रहें, तो हमारी सहनशीलता हमें निरंतर आगे बढ़ाएगी। आप ऑफिस में कार्यरत हैं, आप सहनशील हैं, आप कर्मठ हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप सहनशील नहीं हैं, आप छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, प्रोग्रेस हुई नहीं, प्रमोशन हुए ही नहीं, लोग कोई उन्हें पसंद ही नहीं करते, बहुत क्रोधी है, बहुत बुरा बोलता है। और यदि हम स्वीट होंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, हमारे नीचे काम करने में भी अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करेंगे, खुशी से काम करेंगे, खुशी से घर जाएंगे, खुशी से रेस्पॉन्स करेंगे। तो हमें क्रोध मुक्त रहकर बहुत सहनशील बनना है। अपनी यात्रा को हम आराम से पूर्ण करते रहेंगे और ये सहनशीलता अंदर ही अंदर हमारी शक्तियों को, हमारी योग्यताओं को बढ़ाती चलेगी। ध्यान दे सूक्ष्म बात लास्ट में, देखिए हमारे ब्रेन में अनेक योग्यताएं हैं, लेकिन यदि सहन करते करते हमने
ब्रेन की सारी शक्तियों को इसी में लगा दिया तो वो योग्यताएं विकसित नहीं हो पाती हैं। इसलिए आराम से हर बात को सहन कर लें तो ये सहन शक्ति हमारे मस्तिष्क को और शक्ति देगी और हमारी योग्यताओं को फलने फूलने का सुंदर अवसर मिलेगा। ओम शांति।